200 लोगों को हम भी जोड़ देंगे, लेकिन थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। अभी हम वो भी नहीं कर पा रहे आईडी अपडेट वाला काम, है ना। अच्छा, और थोड़ा हम ये भी देख रहे थे सर कि अगर हम नहीं कर रहे तो जो जो 11 मॉडरेटर और एडमिन है, उनमें से कोई को समझ में आ रहा कि भैया ये काम क्यों रुक गया, कोई इंटरेस्टेड है कि नहीं। जब वो देखो, इंजीनियर सालिग्राम जी ने एक छोड़ चीज दिया था समझ सर 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 एक जब इंजीनियर सालिग्राम जी ने छोड़ दिया था और जब हमने स्वयं देखा कि पूरा रिकॉर्ड गड़बड़ है, तो आपने सर हम आपने नहीं मुझसे कहा था, मैंने अपने विवेक से ये जिम्मेदारी ले ली थी। वो लगातार पूरा रिकॉर्ड अपडेट करते, पूरा जो बिगड़ा था वो भी ठीक किया और कर रहे थे। अब थोड़े दिन हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि कोई है जो ध्यान दे कि भैया अब क्यों नहीं हो रही आईडी अपडेट। भाई देखो आप देखो हाँ, देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जी सर। लोगों को बाकी चीज़ों में आनंद आता है, उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ हुआ क्या है। आप बात समझ रहे हो ना? अधिकांश लोगों अरे को हम यही नहीं मालूम है कि उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिली है। अधिकांश लोगों को यही नहीं मालूम है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि 700 करोड़ रुपए इन राजनेताओं ने गुपचुप अंग्रेज़ों को दे दिए, जो कि आरबीआई की बैलेंस शीट से ज्ञात होता है, और अपने देश के लोगों को बताया भी नहीं। आपको ये जानकारी है कि 1947 में हमारे राजनेताओं ने आरबीआई की बैलेंस शीट के अनुसार 700 करोड़ रुपए अंग्रेज़ों को दिए, और जानते हो किस चीज़ के लिए दिए? ये उनकी हाँ ताउम्र वो पेंशन है। जी जी। और जो भवन उन्होंने हमारे ही पैसे से और हमारे ही श्रम से बनाए थे, वो सब जो है उनका पैसा कैलकुलेट करके एग्जाजरेटेड हमसे जो है ना उसका भुगतान लिया गया है। क्या ये इन राजनेताओं का या जवाहरलाल नेहरू के पिताजी की संपत्ति थी? नहीं, बहुत दुष्टता की है उन लोगों ने, और आज तक दुष्टता चली आ रही है। नहीं, लेकिन ये दुष्टता हम और आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई अध्यात्म के नाम पे फंसा हुआ है। अरे भाई साहब, हाँ यही हाँ, अध्यात्म है। आपने हमारे और मिस्टर रवि राय की जो बात हुई है वो सुनी है कि नहीं सुनी है? वो उसी उसी दिन सुन ली थी सर। तो उसी दिन सुन ली थी, दो उसमें बार भी यही दो बात बार आई। में बात हुई है। मैंने उनको बताया कि जो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं ये कोई साधु संत नहीं है, क्योंकि साधु संतों को तो एक तो वेदों का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा उन्हें ये भी ज्ञान होना चाहिए कि राजेश जी, हमें और आपको तो केवल राम का नाम लेकर ही जो है ना मोक्ष मिल सकता है, लेकिन इन साधु संतों को राम का नाम लेने से मोक्ष नहीं मिलेगा। ये आपको मालूम है कि नहीं? जी इन्हें ये जन कल्याण करना पड़ेगा। बिना जन कल्याण के लिए साधु संतों को मोक्ष नहीं है। ये जानकारी है आपको कि जी नहीं जी। है? हाँ, वो रवि राय सर से जो आपकी बातचीत हुई थी उसमें आपने कहा था, उससे थोड़ा ये दिमाग में आया था कि आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात है कि कुछ उन्होंने मुझसे ये कहा था कि भाई कुछ शिक्षक हैं, तो मैंने कहा वो अपने आप को शिक्षक कैसे कह सकते हैं? उन्हें तो अपने आप को कुशिक्षक कहना पड़ेगा, क्योंकि जो शिक्षा दी है वो गलत है, और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा है। बहुत सारी सही चीज़ें छिपा ली गई हैं, झूठ को परोसा गया है। इस पे हम बात करके यदि सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प लेके उस संकल्प शक्ति से एक महापरिवर्तित भारत जमीन पर उतार सकते हैं, तो इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? जी, होनी चाहिए, होनी चाहिए। सबको इंटरेस्ट लेना चाहिए। हमने अब आप तो पूरी तरह से बढ़िया है, हमने भी जितना जोर लगा सकते थे लगाया, लेकिन जो हमारे नहीं अपने नहीं वाले नहीं 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 नहीं, नहीं अभी जागे। अभी देखो, जैसे आप मंदिर में आए हुए हैं, मंदिर वालों हाँ से हाँ भी ये कहने का बनता है कि भैया अच्छा भारत चाहिए क्या?
देखो डीजीपी साहब जो है ना इस वीडियो में समझा रहे हैं, उन्होंने ये हमें डॉक्यूमेंट भेजा है, आओ इस पे चर्चा कर लेते हैं। हर जगह निष्क्रियता और वो उपेक्षा भाव दिख रहा है। जैसे ये देखो मंदिर इस जीर्णोद्धार का की देख मीटिंग है, देखिए और मेरी काफी दिन से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जितने लोगों से अपेक्षा है वो नहीं आए मीटिंग में। हम 4 लोग बस बैठे हैं, 4 लोगों से का मीटिंग होगी, का नहीं, मंदिर जीर्णोद्धार के लिए चंदा उड़ाने ये निकलेंगे। कहना सही नहीं है। आप 1 से 18,000 की यात्रा कर चुके हैं, और वो 18,000 जिस दिन जाग जाएंगे ये बहुत तेज़ी से चल जाएगा। और ये 18,000 हाँ जागेंगे कि नहीं जागेंगे वो तो दूर की बात है, दूसरे 18,000 हाँ और कब जो है ना 100 करोड़ हो जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि यदि ऐसा हाँ जी। नहीं हो रहा होता तो आपको मालूम है मेरी बातचीत लगभग, और मेरी जो आवाज़ है आज 1 करोड़ लोगों तक पहुंच रही है। तो चाहे वो रिस्पॉन्ड कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, लेकिन उन्हें ये तो मालूम पड़ ही रहा है कि एक डीजीपी रैंक का व्यक्ति के पास सब मॉडल हैं। हम जिस रूप में भी हैं उस रूप में हमें स्वीकार किया जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब हम ये बात बार बार स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस पार्टी के अंधभक्त हैं। हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसकी दरियां बिछाने में आपको आनंद आ रहा है। मुझे इस बात में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसकी कुर्सियां लगा रहे हैं, किसका पोस्टर लगा रहे हैं। हमें इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप सज्जन हैं या दुर्जन हैं, क्योंकि मुझे जी जी, विश्वास पहले है से कि यदि आपका स्टैंड क्लियर था। हाँ जब ये मिशन चालू किया था तभी से आपका ये स्टैंड क्लियर था। नहीं, लेकिन मुझे क्लियर हो सकता है, आपको क्लियर हो सकता है, लेकिन अधिकांश लोगों को क्लियर नहीं होता है। इसलिए इस बात हाँ को हाँ, बार बार दोहराने की ज़रूरत है। कहना कहना पड़ रहा है, दोहराना पड़ा, सही नहीं, सर, सही। दोहराना पड़ेगा और दोहराना चाहिए, जी जी जी। दोहराना चाहिए भी। तो मेरा ये बहुत स्पष्ट रूप से मानना है राजेश जी कि आज यदि कोई दुर्जन है तो उसके 2 कारण हैं। या तो परिस्थितियों ने उसे वहाँ पर कॉर्नर करके पहुँचा दिया है, और दूसरा बिल्कुल। कारण ये है कि उसे दुर्जन बनने में फ़ायदा दिख रहा है, अवसर दिख रहा है। उसे लग रहा है जी कि इस जी। दुर्जन बन के हम ज़्यादा लाभ में रहेंगे। यही 2 कारण हाँ है कि नहीं है? कोई तीसरा कारण समझ में आ रहा है आपको क्या? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, तीसरा तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पहला सबसे ज्यादा है, उसका परसेंटेज ज्यादा है, दोनों ही हैं। जिसके लिए समाज दोषी है। अपन दोष के चक्कर में ना जाएं, क्योंकि देखिए यदि आप जी। दोष के चक्कर में जाएंगे तो छिद्रान्वेषण होगा। मेरा ये हाँ हाँ मानना है कि जो आज की भयावह स्थिति बनी है, जिसको आप बार बार कह रहे हैं कि कोई जाग जाग नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, आज चारों तरफ अत्याचार मचा हुआ है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आप थाने में जा रहे हैं, आपका सिर फटा हुआ है, आपको गाली देकर अपमानित करके आपको भगा दिया जा रहा है। वहीं पर धन के प्रभाव में और राजनीति के प्रभाव में आपके विरुद्ध एग्जाजरेटेड झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं, और अब इनकी संख्या लगभग 90% तक पहुंच गई है। और पुलिस जो है ठीक ढंग से विवेचना करने की बजाय जो वो एफआईआर लिख रही है उसी को तायित करते हुए, उसी की पुष्ट करते हुए अपने मन से कपोल कल्पित कथन लिपिबद्ध करके आपको अरेस्ट करके जेल में ठूंस रहा है, और आप पर दबाव बना रहे हैं जिससे कि लोगों के काम सधें। लोग बरसों बरस प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। यही स्थिति है कि नहीं है? जी, यही स्थिति है। और ये तो आपने केवल एक डिपार्टमेंट की बात की है, हर डिपार्टमेंट से पीड़ित हैं लोग। हमारे प्लाट पे भी टावर लगाया, टावर कंपनी फेल हो गई, 5 साल से 5 पैसे किराया नहीं मिला, 1500 वर्ग फुट की जमीन पे भारी विशाल टावर खड़ा है। नगर निगम वाले लगातार हर साल प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, पता चला सब, और वो भी अनाप शनाप प्रॉपर्टी टैक्स। कहीं कोई सुनवाई नहीं है सर, क्या बताएं। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि यदि आपको एक ऐसा भारत मिल जाए जिसमें आपका पोटेंशियल पहली बार नापा जाएगा, जहाँ पर जी जहाँ पर आप हैं
और आपको पोटेंशियल तक पहुंचाने की यात्रा एक दिन में तय नहीं होगी। इसको छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटा जाएगा और फिर एक माइलस्टोन के लिए जो आवश्यक शिक्षा है, एक माइलस्टोन के लिए जो आवश्यक हुनर या स्किल सेट है या जो टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग है वो दी जाएगी। और यहाँ ये कहने की ज़रूरत नहीं है, साथ में संस्कार भी दिए जाएंगे। तो शिक्षा संस्कारवान होगी और फिर 6 महीने तक आपको उसमें सतत अभ्यास कराकर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। तो ना तो रोजगार के लिए और ना ही शिक्षा के लिए आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, कोई कोचिंग नहीं लेना होगी। सबको उसके पोटेंशियल की, रोजगार की और उसकी शिक्षा की यात्रा अपने आप सिस्टम के माध्यम से होगी। और जो इस व्यवस्था में कंट्रीब्यूट करेगा उन सबको रियल टाइम भुगतान होगा और तब भी होगा जब आपके खाते में पैसा नहीं है। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? राजेश जी, ये बात आपको समझ में आई है क्या कि जी जी इसमें जी। भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जा रहा है, ना ही हाँ कोई हाँ। फ्रीबी है, ना ही कोई टैक्स मनी है। और ये व्यवस्था उसको भी मिलेगी जिसके खाते में एक पैसा भी नहीं है और इसके लिए उसके बैंक के अकाउंट के साथ एक शैडो अकाउंट क्रिएट किया गया है जो उसी अकाउंट की छाया होगी। उसका नाम कल्पवृक्ष अकाउंट कहा गया है कल्प वृक्ष अकाउंट रखा गया और है। उस बहुत कल्पवृक्ष अकाउंट में 3 स्रोतों से पैसे आएंगे और इतने ज़्यादा पैसे होंगे कि कल्पवृक्ष अकाउंट को उतने पैसों की ज़रूरत ही नहीं होगी, राइट। और जी जी। कल्पवृक्ष अकाउंट को स्थायी तो पैसे चाहिए नहीं। उसने आज आपको हाँ, दिया, कल समर्थ बना के आपसे वापस मिल गया उसको। तो कल्पवृक्ष अकाउंट को तो स्थायी पैसे ही चाहिए ही नहीं। सही सही। यदि आपको भोजन का मौलिक अधिकार मिल रहा है, स्वास्थ्य का भी मौलिक अधिकार मिल रहा है और वो स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार अद्भुत है जिसमें एक हेल्थ वॉलंटियर सभी 144 करोड़ लोगों को मिलेगा, जिसमें सभी 144 करोड़ लोगों का मेडिकल चेकअप होगा। आप बटन दबाएंगे तो एक आपका हेल्थ वॉलंटियर आपके घर पे पहुंच जाएगा और वो ट्रेंड होगा तो आपका सैंपल वगैरह ले लेगा और आपके आसपास लेबोरेटरीज का एक नेटवर्क क्रिएट होगा, गांव वाले इलाकों में भी होगा और वहाँ ज़्यादा होगा, राइट। वहाँ जी पर सर। आपके सैंपल की टेस्टिंग के बाद ऑटोमेटेड वो सैंपल आपके वेलनेस, उसका रिपोर्ट जो है वो वेलनेस सेंटर में पहुँच जाएगी जहाँ पर सभी पैथियों के डॉक्टर्स रहेंगे। और अकेले वहाँ रहेंगे नहीं, वो रिसर्च भी करेंगे, वहाँ पे औषधियाँ भी बनेंगी, वहाँ पर दवाइयाँ भी बनेंगी, वहाँ पे सभी पैथियों के डॉक्टर्स रहेंगे और आपकी रिपोर्ट जो है वो किसी एक डॉक्टर के पास नहीं जाएगी, पूरी पैनल के पास जाएगी जिसमें सभी पैथियों के डॉक्टर साथ में बैठेंगे और फिर ये तय करेंगे कि आपकी बीमारी की स्टेज क्या है और आपकी स्टेज के हिसाब से किस पैथी को प्राइमरी रोल करना है, किस पैथी को सेकेंडरी रोल करना है, किस पैथी को टर्सरी रोल करना है, वो डिसाइड करके फिर ये वॉलंटियर अपने ऐप के माध्यम से आपको उस पूरे पैथियों के पैनल से मुखातिब करेगा। तो एक तरफ डॉक्टर्स होंगे सभी पैथियों के और दूसरी तरफ आप और आपके घर वाले होंगे। ये डॉक्टर आपको ब्रीफ करेंगे कि आपकी बीमारी का स्टेटस क्या है और हाँ हाँ। अब उनका सभी पैथियां मिलके क्या इलाज करेंगी। जी जी। अब 1 मिनट के लिए मान लें कि राजेश जी को किसी कारण से बटन दबाने में देरी हो गई और आपकी बीमारी लाइलाज हो गई या उसका इलाज कठिन हो गया या उसमें तत्काल जो है आईसीयू या ऑपरेशन की आवश्यकता है। तो ये एक्सपर्ट्स आपको कहेंगे कि साहब आपकी स्थिति ये है
एम्बुलेंस आपके घर के लिए रवाना हो चुकी है। हम जी आपको जी। चेकलिस्ट दे रहे हैं, उसके हिसाब से अपना छोटा मोटा सामान आप रख लीजिए जिससे आप कंफर्टेबल रहें। और उस लिस्ट में पैसे का नाम नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं भी होगा तो भी सभी का रियल टाइम भुगतान होगा। और वो पैसा कहाँ से आएगा? कल्प वृक्ष कल्प अकाउंट से। वृक्ष अकाउंट से। और कल्प वृक्ष अकाउंट आपको कोई चीज़ फ्री में नहीं दे रहा है, वो आपको समर्थ बिल्कुल। बनाकर उस अपने आप जो है वो पैसा कट जाएगा, पट जाएगा। तो कल्प वृक्ष अकाउंट से पैसा आने के लिए आपको कहीं आवेदन नहीं लगाना है, उसमें बिल्कुल कोई अप्रूविंग अथॉरिटी नहीं है, वो आपका ही शैडो अकाउंट है। वो बिना किसी अनुमोदन के आपको पैसा देगा। और जब आप कमाएंगे तो बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी से पूछे, आपसे भी नहीं पूछा जाएगा, अपने आप वो पैसा वापस चला जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि पेपर करेंसी होगी नहीं, तो सभी मनी जो है डिजिटली आपके अकाउंट में आएगा। और कोई कहीं ना और कहीं वो रह ही नहीं सकता है, उससे तो डिजिटल मनी कहाँ रहेगी, किसी न किसी अकाउंट में रहेगी ना। अकाउंट में ही रह सकती है, बहुत अच्छा करेक्ट, रहेगा। करेक्ट। तो आपका जो है आप कमाओगे तो आपकी मर्जी नहीं है, कल्प वृक्ष अकाउंट का पैसा अपने आप वापस हो जाएगा। जी जी। आप बताइए, आपकी सभी समस्याओं के साथ आपको अद्भुत भारत मिल रहा हो, जिसमें हाँ बटन हाँ। दबाने पर प्रशासनिक अधिकारी जो अभी लाट साहब बने हुए हैं, जो सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। और कंठ डूबे हुए। अकेला भ्रष्टाचार नहीं है, उनमें ईगो और कठोरता और दुष्टता भी विराजी हुई है। बिल्कुल ये बिल्कुल सही दुष्टता है। भी है उनमें, हाँ हाँ। दुष्टता है कि नहीं है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ये दुष्टता उनकी अपने आप विलोपित हो जाएगी, क्योंकि उन्हें जो है वेतन नहीं मिलेगा, उन्हें रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। और वो हाँ रेवेन्यू हाँ। स्ट्रीम का सम टोटल उनकी आज की सैलरी का दुगना गारंटेड है। और यदि दुगने से कम हो पाया तो उन्हें भी कल्प वृक्ष अकाउंट से मिल जाएगा, और ट्रेनिंग में बेच के उन्हें इस योग्य बनाया जाएगा कि वो दुगने से ज़्यादा कमाए। कमाएं, राइट। ताकि भ्रष्टाचार की जरूरत ही ना पड़े, गुंजाइश ही नहीं रहेगी, जरूरत ही भ्रष्टाचार तो वो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार कर ही करेंगे तो नहीं सकते, सिस्टम वो ही समझ पकड़ गए, लेगा, उनको व्यवस्था जेल में ही डाल ऐसी देगा। की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे सर आप। तो पहली बात तो गुंजाइश नहीं रहेगी। नहीं, वो तो संभव ही नहीं है। हाँ वो समझ रहा हूँ, उस बात वो को तो बहुत पहले एआई से ही बात। जो है ना आपकी एफआईआर कर देगी, हाँ हाँ। एआई ही आपका एविडेंस दे देगी। आपका 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ हैश वैल्यू से लॉक होकर सब चीज़ जो है ना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास पहुंच जाएगी। अधिकतम 15 दिन में चालान हो जाएगा। और वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। तो जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो तो जेल में सड़ जाएगा ना। क्या बिल्कुल। क्या ये जेल में सड़ने के लिए भ्रष्टाचार करेंगे? पर कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, कोई नहीं कोई कर नहीं पाएगा। करेगा। फिर आपका जो है ना, आप बटन दबाएंगे तो एक ट्रेंड वॉलंटियर आपके घर पे पहुंच के एफआईआर करेगा। कानून में परिवर्तन करके 5 परजरी के जघन्य अपराध होंगे, क्योंकि आज समस्या अकेली एफआईआर दर्ज होना नहीं है, झूठी एफआईआर दर्ज होना बड़ी समस्या बन गई है। लोग बाग जो झूठी गवाही दे रहे हैं वो बड़ी समस्या हो रही है। पुलिस बिना सोचे समझे एफआईआर को तायद करते हुए झूठे कथन लिख रही है, वो एक बड़ी समस्या हो रही है। झूठी विवेचना करके निर्दोषों को फंसा दिया जा रहा है, वो एक बड़ी दिक्कत हो गई है। और ये बड़े बड़े वकील लाखों का जो है ना फीस लेकर झूठी बहस करके, झूठा दबाव बनाकर निर्दोषों को जेल भेजने का रास्ता साफ कर रहे हैं। ये सभी 5 परजरी के जघन्य अपराध होंगे। इसमें बिल्कुल सही संपत्ति जब्त करने का प्रावधान होगा, इसमें नौकरी जाने से और लाइसेंस निरस्त करने का भी प्रावधान होगा, और जेल में सड़ने की भी व्यवस्था होगी। अब बताइए, बिल्कुल आपकी सभी समस्याएं निपट गई कि नहीं निपट गई? बिल्कुल। इस प्रारूप में सभी और समस्याओं का आपको क्या समाधान करना पड़ होगा। रहा है? आपको तो कुछ नहीं करना पड़ रहा है। आपको तो केवल रोटेशन के आधार पर हर रविवार को इकट्ठा होना पड़ रहा है और हाँ अच्छे हाँ। भारत का संकल्प लेना है, और उस संकल्प को बार बार दोहराएंगे। तो आज मैंने एक वीडियो भेजा है गायत्री परिवार का,
जिसमें कहा हाँ है, वो, हाँ आपने हाँ उसमें समझाया गया है कि इच्छा में यदि शक्ति जुड़ जाए तो वो संकल्प बन जाता है। तो इसमें हाँ संकल्प लेने के लिए कहा जा रहा है। इसका जी जी। मतलब है इच्छा और शक्ति अपने आप निर्मित होगी। वो वीडियो इसीलिए शेयर किया गया है कि इसको समझो, ये बड़ा साइंटिफिक फैक्ट है। जी अभी देखा नहीं है, हालांकि वो मैसेज देख लिया है, पर वीडियो पे अभी क्लिक नहीं किया है, कर लेंगे उसको, देखेंगे सर, तो कि मेरा मैं पंडिया आपसे जी का। ये कहना है कि भैया आप जहाँ पर हो वहाँ पे चालू करो। नंबर एक, चाहे 2 लोग आएँ चाहे 4 लोग आएँ, उसका वीडियो बना के तो भेजो। हम दूसरों से कह रहे हैं कि वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या जो राजेश बिलैया जी को समझाया जा रहा है वो राजेश बिलैया जी कर रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो नहीं कर पा रहे, हाँ जी हाँ। तो मेरा ये कहना है, चाहे एक आदमी हो चाहे 2 आदमी हो, चालू तो करो ना। चालू तो करें, जी जी जी। आज रविवार था, अभी आप मंदिर में बैठे हैं, आप बताइए कि डीजी साहब का फ़ोन आया है, चलिए देखिए ये वीडियो जो है ना अपन सुनते हैं और फिर आपसे चर्चा करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ। और उसका वीडियो बना लीजिए और भेज दीजिए, मैं अपलोड करूँगा। तो उस वीडियो को देख के भी लोगों को लगेगा कि हाँ हमें भी ऐसा करना है। अभी जो है ना कोई भी नहीं कर रहा है, इसलिए शुरुआत नहीं हो पा रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और आप ये बताइए, जब ये शुरुआत होगी और चारों तरफ शुरुआत होगी तो ये सैलाव आने में देर लगेगी क्या? आजकल के हाँ टेक्नोलॉजी नहीं के ज़माने में आपका वीडियो हाँ हाँ सेकंड्स में जो है ना करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो हम 9 दिन की बात कर रहे हैं, अब तो वो 1 दिन में भी संभव है। एक दिन में भी संभव है, जबकि सही कह रहे हैं सर। यदि उसने समझ लिया कि इसमें हमें कल्याण हो रहा है और हम जिस रूप में भी हैं उसमें स्वीकार हैं और हर वर्ग को फ़ायदा मिल रहा है, बनिया से लेके हाँ व्यवसायी से लेके किसान से लेके सभी को तो फ़ायदा हो रहा है, सभी फल वो हो रहे हैं, तो फिर नुकसान कहाँ है? आज तो हर कोई परेशान हो रहा है। ऊपर से जो केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड वगैरह ने आपको जो है बीमारियों के और कैंसर के मुंह में धकेल रहे हैं, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अभी। हम्म, आपको मालूम है मेरा ही प्रोडक्शन है कि यदि हमने इस चीज़ को रिवर्स नहीं कर पाया, मैं मैथिली शरण गुप्त अपने ऊपर जिम्मेवारी ले रहा हूँ, तो इस देश की 10 वर्ष के अंदर इस देश की 66% पॉपुलेशन को कैंसर हो जाएगा। हाँ हाँ बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, आप कैसे हाँ निपटेंगे? हाँ। नहीं, कैसे निपटेंगे? सही है, कोई डॉक्टर तो जो है ना शुरुआत आपको नहीं चूसने के लिए बैठे हुए हैं। पूछने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल। बताइए, आयुष्मान योजना आपका क्या भला कर देगी? क्या भला कर दी, तो फिर होगा क्या आपका? नहीं हो पाए, सही। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे ही वीडियो को उनको दिखाइए। अभी जो हमारी बात हो रही है ये अभी से 15 मिनट के अंदर अपलोड हो जाएगी। आप इसी वार्तालाप को उनको सुनाइए। मंदिर जी में ठीक बैठे है। हैं ना, कि ना अभी अभी डीजी साहब से अभी बात सब, हुई है, चलिए इसे बैठ हाँ, के सुनते हैं और फिर अभी उनसे तो सब कहिए कि निकल अच्छा गए भारत हैं चाहिए कि तो, नहीं हाँ, चाहिए। जी जी उसका और करते हैं हम जी। ये भी कह रहे हैं कि इनमें से कोई दुष्ट यदि कहता है कि नहीं 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 सुनते हैं, तो उससे प्रार्थना कर लीजिए हाँ, कि आप छोड़ दीजिए इस जगह को, जिनको रुचि है वो सुन लें। देखो, जी सख्त भाषा का तो उपयोग करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, ठीक है ना सर। आप नहीं देख रहे हैं कि हम कितनी सख्त भाषा का उपयोग कर रहे हैं? नहीं, शुरू से आप हम रवि तो राय सुबह की 3 जी साल की से देख रहे हैं। आप ही हाँ बताइए, रवि राय जी की उम्र 71 ईयर है और बेचारों हाँ का बाईपास भी हुआ है, लेकिन मैंने उन्हें हाँ यही कहा कि भाई, हाँ लोग वाग सोने का आडंबर कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। हाँ हमें जो है मृदु शब्दों से, सॉफ्ट शब्दों से काम नहीं बनेगा। हमें उनके ऊपर हाँ, या तो बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी फेंकना पड़ेगा। फेंकना तो एक पड़ेगा, कठोर कहा था शब्द जो आपने। है वो ठंडा और गर्म पानी ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें बहुत ज़्यादा जो है मीठे शब्दों का उपयोग नम्रता की करके हम जरूरत नहीं है। इस देश का भला नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा तो सर आप। इसीलिए कहा गया है कि डॉक्टर को मालूम है कि क्या दवाई देना है, तो वो कड़वी दवाई, यदि ज़रूरत है तो कड़वी दवाई देगा।
वो आपके बिल्कुल जीभ के टेस्ट के हिसाब से दवाई नहीं देने वाला है। नहीं देगा। सही सही। तो ये मैथिली शरण गुप्त आपको दवाई दे रहे हैं, यदि हाँ कर लोगे तो भला आपका होगा, अदरवाइज आप बताइए, मैथिली शरण गुप्त के पेट में तो कोई दर्द है नहीं, है क्या दर्द? नहीं सही। आज की दुष्ट व्यवस्था क्या मैथिली शरण गुप्त के पेट में दर्द करने की स्थिति में है? नहीं है नहीं है। तो फिर मैथिली शरण गुप्त के जेहन में इतनी पीड़ा, इतना वो क्यों है? वो क्यों जो है ना इस भाव से लगे हुए हैं? और सामाजिक आप सरोकार, सब लोग तो जनप्रियता। थक रहे हो, लेकिन मैथिली शरण गुप्त तो नहीं थक रहे हैं। नहीं थक रहे, नहीं थक रहे। अथक परिश्रम ना हो रहा है उनके आपकी तरफ विश्वास में से। कमी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ना धैर्य में ना विष्णु को कहीं कुछ भी नहीं दिखता हुआ दिखता आपको। वो दिखना भी नहीं चाहिए, तब तो आज नहीं तो कल हम लोग जागेंगे। चलिए, तो इस वार्तालाप को हम अब विराम देते हैं, और 10 मिनट बाद जी आप सर। उसी मंदिर में बैठे लोगों को कम से कम अभी की वार्तालाप तो सुनाई दीजिए उनको। हाँ ठीक सर, ठीक सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।